दोस्तों नमस्कार, इस वक़्त हमारे साथ नवल किशोर जी हैं, जो कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राजद छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज कुछ मुद्दों पर इनसे हम बात करने वाले हैं कि लगातार जो है नीतीश कुमार इन दिनों देख रहे हैं कि घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है आरजेडी यानी कि महागठबंधन जो है एकदम सिमट जाएगा, 50 के नीचे सिमट जाएगा। कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, अगर पूरे बिहार की राजनीति को जो समझता है, जो इसको इन बातों को थ्रू आउट फॉलो करते रहा है, उनको ये पता है और बिहार की जनता को भी पता है। पिछले 20 साल में जिन मुद्दों को रोक कर रखे हुए थे, जैसे आपने कहा कि घोषणा कर रहे हैं, हम घोषणा कर रहे हैं और वो उसका अनुकरण कर रहे हैं। हमने बोला कि हमारे नेता ने बोला कि 400 से जो वृद्धा पेंशन है या जो उस तरह के जितने भी पेंशन है उसको हम बढ़ाकर 1500 करें। उसको उन्होंने 15 से नहीं 1100 किया। उसी प्रकार से युवा आयोग का घोषणा हम लोगों ने किया, फिर उन्होंने गठन का निर्णय लिया, कैबिनेट निर्णय लिया। उसी प्रकार से महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने कुछ घोषणाएं की। तो ये जो 20 साल से आप रोक कर रखे थे, बिहार की जनता पूछ रही है कि अब आपको ध्यान कैसे आया, क्योंकि सामने चुनाव है। ये बात बिहार की जनता को मालूम है। ये सरकार ठगने वाली सरकार है, मुद्दे पे काम नहीं करती है। जो मुखिया आज के मुखिया हैं सीएम नीतीश कुमार, वो तो कहते थे कि नौकरी कैसे मिलेगा, कहाँ से नौकरी लाएगा, कहाँ से इनको पैसा देगा। उनको तेजस्वी जी ने नौकरी कैसे दिया जाता है उनको सिखाया और मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। 3.5 लाख नौकरी प्रत्याशी, आईटी पॉलिसी हो, खेल नीति हो, यहाँ तक कि कैसे यहाँ पर इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि ये तो लैंड ऑफ स्टेट है, यहाँ पर तो उद्योग लग ही नहीं सकता है। उन्होंने इन्वेस्टर मीट करवाया और 50,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। ये सब लोग बिहार की जनता जानते हैं और यही कारण है कि आज के डेट में नौकरी मैन के रूप में अगर कोई देख रहा है, हर माँ बाप, हर युवा, हर जाति, हर समाज के लोग देख रहे हैं कि इनमें एक संभावना है। और यही भारतीय जनता पार्टी और जदयू को परेशान कर रहा है, इसलिए अनर्गल इस तरह के आरोप पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक जीत और हार का सवाल है, पब्लिक इमेज में तो वो हार चुके हैं। आपने देखा होगा कि अभी बीते दिन जो 1300 किलोमीटर का यात्रा हुआ वोटर अधिकार का, और वोटर अधिकार यात्रा हमने किया और वोटर के अधिकार को बचाया। अभी कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 12वां डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को आधार कार्ड एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी करने का कोशिश कर रही थी, और वो भी चुनाव आयोग के माध्यम से, जिसको तेजस्वी जी के नेतृत्व में सक्रिय सहभागिता के आधार पर उसको रोकने का काम किया गया। और यही उनकी ताकत है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू परेशान है। एक बात बताइए हमें, ये लगातार जो है नीतीश कुमार लगातार घोषणा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्योग लग रहा है, महिलाओं को रोज़गार मिल रहा महिलाओं को रोज़गार, फिर से एनडीए सरकार। नहीं तो आप, ये इसमें कितना दम है? नहीं नहीं, आप तो एक उद्योग, एक चीनी मिल, उद्योग तो छोड़ दीजिए, एक चीनी मिल जो आदरणीय मोदी जी आकर बोले कि अगली बार आएंगे तो इसी के चीनी से हम चाय पियेंगे, वो तो आज तक नहीं खुला। तेजस्वी जी ने तो मात्र 17 महीने में रीगा चीनी मिल को खोल कर दिखाया। पूरे बिहार में पिछले 20 साल में अगर 2-3 फैक्ट्री लगी रेल चक्का का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्पादन कर रहा है और निर्यात कर रहा है, वो तो लालू जी के नेतृत्व में लगी। जब वो रेल मंत्री थे तब लगा वो। ये तेजस्वी एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव यदि बिहार में आते हैं यदि तेजस्वी यादव बिहार में आते हैं तो क्या आप इंडस्ट्री के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, बिल्कुल, हमने जब 17 महीने में भी जो एमओयू साइन कराया, उसमें तो पूरा इस पे बात हुआ, विमर्श हुआ। जो पूरा बिहार है वो कुटीर उद्योग का खाद्यान्न है। वो चाहे केला हो, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे लीची हो, चाहे मखाना हो, चाहे सिल्क हो, हर जिले में जाइए उसकी अपनी एक उत्पादन क्षमता है। एक अलग तरीके का निर्यात, एक अलग तरीके का उत्पादन, एक अलग तरीके का सप्लाई टैक्स, वो सारा चीज़ है यहाँ पे। उन सबको हम रास्ते पे लाएंगे, निवेश करवाएंगे और बिहार का विकास होगा। इंडस्ट्री बिहार में आएगी। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और हम यही नहीं, नीतीश कुमार ने तो कोरोना के समय बोला कि जो मजदूर वापस आए उसका स्किल मैपिंग करके और उनको नौकरी देंगे, उनको ट्रेनिंग दे, कहा दिया उन्होंने। जो शिक्षा ठीक नहीं कर सकते पिछले 20 साल में, आपको मालूम होगा कि आज भी विश्वविद्यालय में 3 साल में बीए की डिग्री नहीं मिलती। पूरा विश्वविद्यालय जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मतलब क्या कहना चाहते कहना ये चाहते हैं कि जहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की बात ले लीजिए, 1,20,000 सीट है, 58,000 सीट खाली है। क्यों खाली है? जिन छात्रों से आपको फीस नहीं लेनी है उससे फीस ले रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी महिलाओं से आप फीस नहीं लेनी चाहिए। ये तमाम तरह की विसंगतियां जो है सरकार के संरक्षण में चल रहा है। एक इंजीनियर के घर में इतना नोट मिलता है कि उसको रात भर चलाना पड़ता है।
आप कहते हैं कि ये सरकार काम करेगी, कौन सा विकास, कौन सा उद्योग? इसकी क्या गारंटी है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, या 2015 से 2017 में काम किया, अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो आपको मालूम है कि जो लोग दिन रात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के साथ घूमते फिरते रहते हैं, उनको अपना घर का जमाई बना के रखते हैं, एक्सटेंशन काउंटर बना के रखते हैं, वो छोटे होते हैं। तेजस्वी जी ने काम किया, पूरी दृष्टि का उन्होंने आपने दर्शाया कि कैसे बिहार का विकास हो सकता है और लोगों तक गया। आप देखे होंगे उनकी छवि बिहार के चुनाव में 2020 में, देखे होंगे जनता किस तरह से, जनता का भीड़ नहीं था, हुजूम नहीं था, जनसैलाब था। 250 रैलियां जिन्होंने अकेले की और मात्र 12,000 का डिफरेंस रहा। सरकार बनते बनते रह गया नहीं, बनते बनते उसको रोका गया। बनते बनते रोका गया कि आप चुनाव आयोग के सहयोग के, यहाँ के अधिकारियों के सहयोग से जो चुनाव रोका, जो जीते हुए हमारे विधायक थे, उसको हराया गया। हराया गया। एक नहीं, कई 10-12 उदाहरण। चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। आयोग ने बिल्कुल 12 बजे के बाद, जब तक हम लोग जीत रहे थे, उसके बाद 12 बजे रात बज गया। कैसे बज गया भाई? आप क्या कर रहे थे? लगातार उन्होंने प्रयास करके और हमें हराने का कोशिश किया। इस बार कैसे इनकाउंटर करेंगे? इस बार हमने, देखिए, पहली तो चोरी उनको रोकी कि जिन्होंने वो 65 लाख लोगों का नाम काट रहे थे, कारण भी नहीं बता रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट गए। आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला पहला संगठन था, राजनीतिक संगठन था। भारतीय जनता पार्टी, ये तो बिहार की जनता के अधिकार का, वोटर अधिकार का सवाल था। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी गई? क्यों नहीं जनता दल यूनाइटेड के लोग गए? क्यों नहीं उनके सहयोगी दल गए? राष्ट्रीय जनता दल गई, जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाया कि भाई इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या थी। टाइमलाइन पे उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि यदि आप हमें पेश कर दीजिएगा रियलिटी, तो हम इस पूरे प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। और आपके विधायक ने, तेजस्वी यादव जी ने अपने ही विधानसभा से कुछ लोगों को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दिया। आगे क्या हो? आगे हुआ, देखिए, उन्होंने पहले ही बोला था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग करने का अधिकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका अधिकार नहीं, लेकिन जितने कम समय में आप कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि साफ होगा? नंबर एक। नंबर दो, जिन दस्तावेजों की आप मांग कर रहे हैं, वो तो आप हमसे ही मांगेंगे। जज खुद कह रहे हैं कि हमसे ही मांगेंगे, मैं देने में समर्थ नहीं हूँ। आप आधार कार्ड को, एपिक कार्ड को, राशन कार्ड को क्यों नहीं मान रहे? जो कि सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं, उसको बनवाने में आधार कार्ड की मांग होती है, राशन कार्ड की मांग होती है, एपी कार्ड को माना जाता है। तो आप उन चीजों को क्यों नहीं मान रहे? 2 बार उन्होंने चुनाव आयोग से अपील किया, लेकिन जब नहीं मांगने तो आदेश के रूप में आया। आज कल उसको 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में अधिकृत किया गया। तो ये तो दर्शाता है ना कि चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं थी, चोरी में कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी थी, जिसको हमने पकड़ा, आरजेडी ने पकड़ा, हमारे नेता ने पकड़ा। आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि आपके पास 2 एपी कार्ड है। जब हमने 5 ऐसे उदाहरण दिखाए, वो मामला ही कहीं चला गया। तब कहें कि नहीं, एपी कार्ड कई हो सकते हैं, लेकिन वोट तो एक ही देगा। तो आपकी मंशा दिखती है, और यही कारण है कि बिहार की जनता को हमने जागरूक किया, और इस बार किसी भी तरह का चोरी आदरणीय माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के दल के लोग नहीं होने देंगे, और ये जीत सुनिश्चित है। यही परेशानी का कारण है, क्योंकि वह उन घोषणाओं को भी कर रहे हैं जिसको वो 20 साल से रोके हुए। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव के दबाव में आकर के घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ जन दबाव में, जिस जनता को उन्होंने जागरूक किया है, उसके आधार पे सरकार दबाव में आई है और तमाम तरह के फैसले ले रही है, जो लग रहा है कि उसके दृष्टि में नहीं है, उसके प्रायोजन में नहीं है, तो वह तेजस्वी जी के घोषणाओं के दबाव में है काम कर रही है। हो सकता है कि अगर इस बहकावे में आ जाए बिहार की जनता और वो जीते, तो हो सकता है कल वापस भी ले लें। ऐसा कई बार हुआ है। अभी